अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी और लालू यादव की राजद पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज चल रही हैं। इसी सिलसिले में अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष है आदिल हसन आज़ाद, उनका बयान भी आ गया है। उनसे पूछा गया कि आप राजद से गठबंधन करेंगे, तो आदिल हसन आज़ाद साहब ने ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव को अहंकार छोड़ना होगा। अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो वो उनको एमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा अहंकार नहीं छोड़ते हैं तो उनका हाल भी लाल कृष्ण आडवाणी जैसा होगा, जैसे कि आज वो कहीं के नहीं रह गए, ना वो प्रधानमंत्री बन पाए और ना उनकी पार्टी में उनको कोई जगह मिल पाई। ऐसे में ये देखना होगा कि लालू यादव की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी से क्या गठबंधन करेगी, क्योंकि एमआईएम पार्टी तो गठबंधन करने के लिए तैयार है। एमआईएम पार्टी के पिछले बार 5 में से 4 विधायकों को लालू यादव की पार्टी ने तोड़ लिया था। इसके बाद भी एमआईएम पार्टी उनसे गठबंधन करने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर कल देखा गया था, जो वहाँ पटना के अंदर प्रदर्शन था, उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। इसी प्रदर्शन के अंदर अख्तरुल इमान साहब भी शामिल थे। अख्तरुल इमान साहब ने काफ़ी अच्छा भाषण वहाँ पर दिया है और लालू यादव, तेजस्वी यादव भी उस प्रदर्शन में शामिल थे। हालाँकि प्रशांत किशोर भी उस प्रदर्शन में शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी यहाँ पर शामिल थे। अब यहाँ पर जो गठबंधन की चर्चाएँ हैं, इसको हवा क्यों मिल रही है? इसके लिए तो ये है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से खबर ये है, कांग्रेस पार्टी अपनी गोटियां सेट कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक कन्हैया कुमार को आगे करके चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि जो तेजस्वी यादव हैं वो इस चीज़ से खुश नहीं है। उनका मानना है कि कन्हैया कुमार को अगर वो आगे करते हैं तो कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी के जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के युवा नेता है, उभरते हुए नेता है। वो नहीं चाहेंगे कोई और युवा नेता, उनसे अच्छी काबिलियत रखने वाला, उनसे अच्छा बोलने वाला नेता बिहार की राजनीति में एंट्री करे। इसी तरह जो अगर उनके कांग्रेस पार्टी से गठबंधन टूटता है तो ऐसे में मुस्लिम वोटों के एकजुट करने के लिए तेजस्वी यादव को और राजद पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी का साथ लेना पड़ सकता है। एमआईएम पार्टी का जो जनाधार है वो बिहार के सीमांचल इलाके में काफ़ी ज़्यादा है। सीमांचल की 10 से 12 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी अपना सीधा प्रभाव रखती है और यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी राजद के गठबंधन में नहीं होती है तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी एक बहुत ही बढ़िया विकल्प के तौर पर सामने आ सकती है महागठबंधन के सामने में शामिल होने के लिए। हालाँकि ये तो आखिरी फैसला राजद के लोग करेंगे, क्योंकि राजद के लोग क्या वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो या फिर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के विधायकों को तोड़कर किया था। अब आदिल हसन आज़ाद साहब की तरफ से तो ये साफ पैगाम दे दिया गया है कि अगर उनको अहंकार तोड़ते हैं तो अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो उनको एमआईएम पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। हालाँकि वो अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं तो वो गठबंधन ना करें। एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से ये भी आदिल हसन साहब ने कहा है कि हमारी पार्टी पूरे बिहार के हर ज़िले के अंदर अपनी तैयारी कर रही है। हर ज़िले के अंदर 2-3 सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी मजबूत है। एमआईएम पार्टी अपना चुनाव लड़ सकती है हर ज़िले की हर 2-3 सीटों पर। तो ऐसे में यहाँ पर एमआईएम पार्टी का जो सियासी जो रसूख है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है बिहार की राजनीति में। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर लगभग 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और यहाँ पर लालू यादव, तेजस्वी यादव पूरी तरीके से परेशान हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पर 40-50 सीटों पर अगर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो जाते हैं, तो उससे सीधा नुकसान आरजेडी पार्टी को होने वाला है, क्योंकि आरजेडी पार्टी एम-वाई कॉम्बिनेशन बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। हालाँकि यहाँ पर मुस्लिम वोट अगर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी की तरफ जाता है, तो सीधा नुकसान राजद को होगा। अगर राजद को अपना फ़ायदा उठाना है, तो असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। अगर वो गठबंधन नहीं करते हैं, तो उनका हाल लाल कृष्ण आडवाणी के जैसा होगा। ये ऐसा बयान आदिल हसन आज़ाद साहब ने दिया है। हालाँकि अख्तरुल इमान साहब भी गाहे-बगाहे इस बात की चर्चा में करते हैं कि एमआईएम पार्टी हर सूरत में अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। एमआईएम पार्टी यहाँ पर बराबरी के हिस्सेदारी के लिए राजनीति कर रही है, सीमांचल के विकास के लिए राजनीति कर रही है। हमारे जो विधायक तोड़े गए हैं, उसका तो हम बदला लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ अगर हमारे साथ गठबंधन किया जाता है, तो हम गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसकी शर्त एक है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ बराबरी का सलूक किया जाए। हालाँकि यहाँ पर देखना होगा कि मुकेश साहनी की पार्टी भी लालू यादव से माँग कर रही है 60 सीटों की और डिप्टी सीएम पद की भी माँग कर रही है। हालाँकि यहाँ पर मुकेश साहनी की जो समाज है, उसकी आबादी लगभग 3-4% है, लेकिन मुसलमानों की आबादी 18-19% होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी मुस्लिम लीडरशिप ना होना एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है मुसलमानों के ताल्लुक से। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी जब से बिहार में आई है, तो बिहार की राजनीति में मुसलमानों की अच्छी खासी पैठ देखने को मिल रही है। और एमआईएम पार्टी अगर यहाँ पर बार्गेनिंग पावर कर कर महागठबंधन में शामिल हो जाती है, तो ऐसे में बिहार के मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा
फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव क्या ये चाहेंगे कि मुसलमानों की एक आज़ाद सियासी लीडरशिप खड़ी हो? ऐसी बात चर्चा का विषय है। लेकिन देखना होगा कि आखिरी टाइम में क्या होता है? क्या एमआईएम पार्टी राजद से गठबंधन करेगी या नहीं कर पाएगी? ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में एमआईएम पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। उससे किसी भी पार्टी को फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। जो पार्टी एमआईएम से गठबंधन करेगी उसको यकीनी तौर पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एमआईएम पार्टी को किस पार्टी से गठबंधन बिहार के अंदर करना चाहिए। खुदा हाफिज़।